हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर EAD परपेंडिकुलर BCD रे FAC कट्स रे EAD एट अ पॉइंट A सच दैट एंगल EAF इक्वल टू 30 डिग्री, ऑल्सो इन ट्रायंगल BAC एंगल BAC x डिग्री एंड एंगल ABC इक्वल टू x प्लस 10 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x इज। अब देखिए, ये हमारा गिवन फिगर दे दिया है और यहाँ पर EAD परपेंडिकुलर है किस पर, BCD पर, और यहाँ पर रे FAC, यहाँ पर रे FAC कट कर रहा है रे EAD, कहाँ पर, किस पर कट रहा, पॉइंट A पर कट कर रहा, सच डैट इस प्रकार से हो जाता है कि एंगल EAF कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ पर इन ट्रायंगल BAC यानी कि ट्रायंगल BAC में आ जाते हैं तो एंगल BAC का वैल्यू x डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल ABC का वैल्यू x प्लस 10 डिग्री दिया हुआ, और किसका पूछ रहा है, x का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ये वाला पूछ रहा है x का जो भी वैल्यू आएगा वो डिग्री में होगा, ठीक ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है, 20, 25, 30, 35, 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं एंगल EAF इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD, इक्वल हो जाएगा किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो देखिए एंगल EAF 30 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल CAD भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब ये भी कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल BAD ले लेते हैं प्लस एंगल ABD प्लस, और यहाँ पर एंगल BDA इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल BAD ले लिए हैं, एंगल ABD ले लिए हैं और यहाँ पर एंगल BDA ले लिए हैं। अब देखिए एंगल BAD कितना है, BAD ये x और 30 डिग्री, तो इसको x प्लस 30 डिग्री लिख देते हैं, यहाँ पर x ही लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए एंगल ABD कितना है, x प्लस 10 डिग्री, और यहाँ पर एंगल BDA 90 डिग्री दिया हुआ इक्वल टू 180 डिग्री, x का निकालना। अब यहाँ पर x और x 2x हो जाएगा, और प्लस अब इसको सारा को ऐड कर देना था, 90 और 10 100, 100 और 3 130 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। अब यहाँ पर 2x 180 डिग्री में 130 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 0 हो जाएगा, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। 180 डिग्री में से 130 डिग्री घटाएंगे तो 50 डिग्री। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 50 डिग्री बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 25 डिग्री। तो यहाँ पर 25 होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर डिग्री नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर x डिग्री है तो यहाँ x का वैल्यू 25, तो यहाँ पर 25 होगा, ठीक ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 2 रेज BD एंड CE इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A. The side BC of triangle ABC have been produced on both sides to point F and G respectively. If angle ABF x degree, angle ACG equal to y degree and angle DAE z डिग्री, देन z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ पर गिवन फिगर दे दिया गया है, 2 रे है BD और CE इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, पॉइंट A पर, ठीक। और यहाँ पर BC साइड, ट्रायंगल ABC में जो BC साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है F तक और G तक, ठीक। अब इसमें से एंगल ABF x डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल ACG y डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल DAE z डिग्री दिया हुआ, तो z का वैल्यू पूछा, ठीक ना। तो ये z डिग्री है तो ये भी z हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
ठीक। तो मतलब कि इसको हम जेड ही लेकर के बनाएंगे, इसको भी एक्स वाई मान करके बनाएंगे, क्योंकि जेड का जो भी वैल्यू आएगा वो किस में होगा, डिग्री में होगा। और यहाँ ऑप्शन भी एक्स वाई के टर्म में दिया हो तो एक्स वाई टर्म में ही लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए, अब ये y है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी जी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर से। अब देखिए, अब इसमें से एंगल बी सी ए हम लोग को निकालना, एंगल ए सी जी कितना ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ठीक ना। y का जो भी वैल्यू होगा डिग्री में होगा, तो एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस वाई, ठीक, ये आ गया। अब देखिए, अब एक ये हम लोग थ्योरम पढ़े थे कि कोई भी ट्रायंगल का साइड प्रोड्यूस रहता है तो जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो उसका वो कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angles। तो यहाँ पर x इक्वल टू जेड प्लस 180 डिग्री माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला था, जेड ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तब प्लस वाई, अब प्लस 180 डिग्री को इधर भेज देंगे तब माइनस 180 डिग्री इक्वल टू जेड। तब यहाँ से आ जाएगा जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन है, एक्स प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, ए। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इन द गिवन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, द साइड्स सी ए एंड ओ बी हैव बीन प्रोड्यूस्ड टू ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ओ ए ई इक्वल टू एक्स डिग्री एंड एंगल डी बी एफ इक्वल टू वाई डिग्री। इफ एंगल ओ सी ए इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी ओ ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल बी डी ओ 70 डिग्री, देन एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री। अब देखिए यहाँ पर गिवन दे दिया गया है, गिवन फिगर दे दिया गया है, और यहाँ पर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, जो लाइन ए बी और सी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पर। अब देखिए, अब द साइड सी ए, ये जो सी ए साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया ई तक, और ओ बी साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया एफ तक, सच डैट इस प्रकार से हो जाता है कि एंगल ओ ए ई एक्स डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर एंगल डी बी एफ वाई डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर एंगल ओ सी ए 80 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल सी ओ ए 40 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल बी डी ओ 70 डिग्री दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, एक्स डिग्री और वाई डिग्री बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को कुछ नहीं करेंगे, वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में लगाए थे। ट्रायंगल का कोई भी साइड प्रोड्यूस करते हैं, देखिए यहाँ पर सी ए साइड को प्रोड्यूस किया गया है ई तक, तो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हुआ, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का। तो एक्स डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री कर देंगे तो हो जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट लगा करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the interior opposite angles। हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो यहाँ पर एक्स डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स डिग्री इक्वल टू 80 और 4 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा।
इसको 120 डिग्री हो जाएगा, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट से, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एंगल COA इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। फिर वापस से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये वाला ये OB साइड को प्रोड्यूस किया गया है F तक, तो यहाँ पर Y डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री हो जाएगा यही वाला थ्योरम से। तब देखिए यहाँ पर Y डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अब देखिए Y डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 और 40 को ऐड कर देते हैं तो 80, 90, 100, 110 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 110 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्योंकि x डिग्री और प्लस y डिग्री का वैल्यू पूछा था, तो यहाँ पर x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, 0, 0, 2 और 1 3 और 1 1 2, तो 230 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हेंस x डिग्री प्लस y डिग्री कितना हो जाएगा 230 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।